हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये व्लॉग है मेरा एकादशी का जो व्रत जिस तरह से मैं रखती हूँ, आज इस वीडियो में पूरा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत सारा कुछ जो मुझे पता है इस व्रत के बारे में, सारा कुछ आपको बताऊँगी। तो गाइज़, अब सुबह 4 बजे का टाइम है और यहाँ पे मैं अपना गुनगुना पानी कर रही हूँ और मंदिर के गेट मैंने खोल दिए हैं और टाइम आपने देखा 4:05 होने वाले हैं। तो ये एक ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। तो सुबह सुबह एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठ जाना चाहिए। डेली में आप उठते हैं या नहीं, लेकिन जब आप व्रत रखते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और आप पानी ले सकते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पे 3 गिलास गुनगुना पानी और ये मेरी डेली की आदत है कि मैं सुबह 3 गिलास गुनगुना पानी पीती ही हूँ। और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, हमारे शरीर से ना बहुत सारी बीमारियाँ निकल जाती हैं अगर आप सुबह गुनगुना पानी पीते हैं। तो इसको ना घुट घुट करके पीना चाहिए, एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए। इसमें लार जब हमारी मिल के जाती है तो हमारी बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करती है। तो यहाँ पे 1 लोटा ये पानी लिया है, इसमें पूरा 3 गिलास पानी आता है, यानी कि 1 लीटर पानी। तो ये 1 लीटर पानी मेरा सुबह का हो जाता है। कोई चाय नहीं, कोई कॉफ़ी नहीं और कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ 1 लीटर पानी ये सुबह सुबह मैं लेती हूँ। और उसके बाद ये देखिए, नाश्ते तक, जब तक हमारा नाश्ता होता है ना, तब तक मैं 5 गिलास पानी सुबह पी लेती हूँ। पड़े पड़े भी पूछ ला रहे हैं। तो गाइज़, यहाँ पे हम आ गए हैं बाहर घूमने के लिए और सुबह सुबह की फ्रेश ऑक्सीजन लेने के लिए, जिससे हमारी बॉडी ना एकदम एनर्जेटिक हो जाती है, काम करने में भी अच्छा लगता है। और सुबह सुबह का ये नज़ारा ना हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जो सुबह सुबह की हवा होती है ना, जिसमें हम एक डीप ब्रीथिंग करते हैं, यानी कि लंबी सांस जब हम लेते हैं और हमारे अंदर एक फुल ऑक्सीजन जाती है, तो इससे हमें ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है क्योंकि फुल ऑक्सीजन हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे तेज़ तेज़ स्पीड से हम लोग चल रहे थे। तो गाइस, अभी आए हैं घर। पहले देखती हूँ रोज़ी को। जब मैं गई थी तब मैंने विंडो से देखा था तो वो सो रही थी। तो उठी गुड्डा, उठगा उठगा उठगा, तेज आना, बहुत तेज है ना। जा कर क्या, जा कर क्या, पहले जा। ये देखो कमरे की हालत क्या बना रखी गुड्डे। पूरे में ऐसा फैला के घेर देगी। ये देखो एक टोगी ये पड़ा। आज ना मैंने पायल भी निकाल दी पैरों में से, क्योंकि ये फिर ना उठ जाती है और उठ के और फिर हम घूमने के लिए जाते हैं ना, तो ऐसे देखती रहेगी और कुई 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 परेशान करेगी बहुत ज़्यादा। तो आज पायल भी ना मैंने निकाल दी थी सुबह, अब डालूंगी पैरों में। नींद में थी है। तो यहाँ पे पतिदेव तो रोज़ी के साथ बस खेलने लगे। उसके बाद मैं करूँगी अपने कुछ काम। और सुबह सुबह जब इसके साथ खेलने लगते हैं ना, तो टाइम का पता नहीं चलता और मैं अपने कामों के लिए ना बहुत लेट भी हो जाती हूँ जब इसके चक्कर में लग जाती हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे तो ये बेड पे चढ़ के आ जाती है ऊपर, इस वाले बेड पर चढ़ जाती है बस ये, बाकी वो किसी पे नहीं चढ़ा जाता। ये बेड नीचे है ना, इस वजह से। और देख रहे हो पूरी हवा ले रही है ठंडी ठंडी। क्या वीडियो बनवा रही है? वीडियो बनवा रहा है गुड्डा ऐसे हाथ करके, है ना। फू, नमस्ते करो सबसे। तो गाइज, जैसे एकादशी का दिन है तो सबसे पहले हम अपने घर को साफ सुथरा करेंगे और उसके बाद नहा धोकर अपनी पूजा करेंगे। तो एकादशी का दिन भगवान विष्णु की आराधना का दिन होता है। एकादशी व्रत पूरी तरह भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन उनका जो जाप करता है, नाम जपता है, पूजा करता है, उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। और धार्मिक ग्रंथों में भी ऐसा कहा गया है कि एकादशी का उपवास करने से पिछले जन्मों और वर्तमान जीवन में जो हमारा जीवन चल रहा है, इसमें जैसे हमसे जाने अनजाने में कोई पाप हो जाता है,
तो वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और एकादशी का व्रत व्रत ही नहीं है बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा पाने का मार्ग है। इस व्रत से पापों का नाश होता है और घर परिवार में सुख समृद्धि रहती है। आप इसको करके देखिए, बहुत ही सुख और बहुत ही शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है जब हम इस व्रत को रखते हैं। और इसका पारण अगले दिन होता है। और श्रद्धा से किया गया एकादशी का व्रत मोक्ष के द्वार खोलता है और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। और इस दिन अनाज का त्याग करना होता है। अनाज में हम कुछ भी नहीं खा सकते हैं, केवल फल, दूध, जल यही ग्रहण हम कर सकते हैं। साथ ही पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का जप करना विशेष फलदायी माना जाता है। जैसे हम काम कर रहे हैं, काम करते करते भी हम विष्णु के महामंत्र का जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मैं तो इसी तरह से करती रहती हूँ। जैसे सुबह सुबह अब मैं काम कर रही हूँ तो अपने अंदर अंदर ना एक मंत्र अंदर चलता रहता है, तो उससे खुद को भी अच्छा लगता है और एक सुकून भी रहता है कि हाँ, आज पूरा दिन हमने भगवान का नाम जप किया है। और यहाँ पे मैंने हरे कृष्णा महामंत्र ही चला रखा है। आपको बैकग्राउंड से थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आ रही होगी, तो वो मैंने एलईडी में यहाँ पे चला रखा है और मैं अपने काम कर रही हूँ। और एकादशी व्रत मोक्ष की प्राप्ति करने का एक साधन भी माना जाता है। यह आत्मा को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने वाला व्रत है। आपने सुना भी होगा कि कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा व्रत है। इस व्रत के करने से पिछले हमने जितने भी जन्मों में जो भी कुछ पाप किया होगा तो ये उसको नष्ट कर देता है। तो पिछले जन्म का तो हमें कुछ नहीं पता हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, लेकिन हम इस व्रत को तो कर ही सकते हैं और अपने अंदर ये प्रण भी ले सकते हैं। अगर हमसे जाने अनजाने में कहीं कोई भूल भी हो गई है तो भगवान आगे से कुछ ऐसा नहीं होगा, और जो हमारे पिछले जन्मों में हमसे कुछ ऐसा पाप किया हुआ है तो भगवान हमें क्षमा करें और हमें शांति और सुकून की एक ज़िंदगी दें। तो गाइज़, इस व्रत के बारे में जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है मुझे थी वो मैंने आपको बताई। और अब मैं इस व्रत के बारे में बताऊंगी कि मैं किस तरह से इस व्रत को रखती हूँ। तो सुबह जैसे मैंने पानी पी लिया था और अब पहले अपने घर को पूरे को क्लीन किया है, और उसके बाद मैं नहाने के लिए जा रही थी, लेकिन उससे पहले मुझे रोज़ी को भी नहलाना था। तो पहले मैं रोज़ी को नहला के लाई हूँ और उसके बाद मैं खुद नहा के आई हूँ। और यहाँ पे मैंने रेड कलर का सूट पहना है, इस पे येलो दुपट्टा है। तो रेड येलो ना अच्छा रहता है क्योंकि लक्ष्मी जी का भी हो जाता है और विष्णु जी का येलो कलर भी हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादातर मैं यही वाला सूट पहनती हूँ एकादशी को। और यहाँ पे अब बस थोड़ा सा तैयार होंगी, अपने बाल निकालूंगी और जैसे मांग में सिंदूर लगाना है, लिपस्टिक है, बिंदी है, यही मेरा सिंपल सा एक मेकअप होता है डेली का। बाकी तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं करती हूँ। जैसे फेस पे कुछ भी लगाना, कोई क्रीम लगाना, और एक मॉइस्चराइज़र है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले भी वीडियो में मैंने दिखाया था, उसके लिए अब भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो उसको जल्दी किसी वीडियो में मैं दिखा दूंगी। और यहाँ पे अब मैं बालों की बना लूँगी चोटी। और आपका ये भी कमेंट था कि दीदी बालों की चोटी बना के ना नीचे से बालों को खुला रखा करो। तो अभी गाइस जैसे गर्मी है ना, तो मुझे बहुत गर्मी लगती है। बाल अगर थोड़े से भी खुले होते हैं ना तो मुझे बहुत गर्मी लगती है। वैसे नीचे से मैं खुले रख सकती हूँ, लेकिन इलझने की वजह से, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा इलझ जाते हैं, इस वजह से मैं खुले नहीं रखती हूँ। और नीचे से अगर बालों को फोल्ड करके रखते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इससे हमारे बाल ख़राब नहीं होते हैं। और यहाँ पे पूजा के लिए लड्डू गोपाल को भी नहला के कर दिया मैंने तैयार। अब करेंगे एकादशी की पूजा। अत्यंत प्रिय है और इस एकादशी का नाम है अजय एकादशी। इस तिथि को अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चातुर्मास की इस अत्यंत पवित्र और परम मंगलमयी अजय एकादशी की कथा का श्रवण करते तो यहाँ पे पूजा में एकादशी की कथा सुनी है, और हर एकादशी की कथा अलग अलग होती है। ये नहीं है कि हर एकादशी को हम एक ही कथा सुनते हैं, वो मोबाइल में आप निकाल सकते हैं एकादशी की कथा। तो कथा सुन के और मैं भोग लगा के आई हूँ। भोग में सभी में तुलसी का पत्ता लगाया है। और यहाँ पे अब मैं पहले पराठा बनाने लगी हूँ क्योंकि अभिमन्यु जा रहा था स्कूल, और उसके खाने के लिए यानी कि नाश्ते के लिए दही पराठा मैं उसको दे दूँगी। लंच तो उसका बाद में ही जाता है, जैसे पतिदेव ऑफिस जाते हैं ना तो वहीं पर ले जाते हैं साथ साथ, क्योंकि रास्ते में ही उसका स्कूल पड़ता है।
और यहाँ पे दही और पराठा अभिमन्यु को देके और उसके बाद करूँगी अपने तुलसी जी की पूजा। तो बीच में जिससे डिस्टर्ब ना हो इसी वजह से पहले मैंने पराठा तैयार कर दिया अभिमन्यु को भेज के, और उसके बाद ही मैं ऊपर जाऊँगी। और घर पूरा क्लीन हो गया है, यहाँ पे पंखे वगैरह मैं बंद कर दूँगी। और अभी जो टाइम हुआ है 8 बजे का। तो गाइस पूजा करते हुए जो मंदिर में मैंने एक लोटा जल रखा था, उस लोटे के जल को लाके अब तुलसी जी में दे दूँगी। और ये बहुत सारे कमेंट होते हैं कि तुलसी में आज के दिन जल नहीं दिया जाता, तो ये कथा में भी बताया जाता है कि तुलसी को जल आज के दिन देना चाहिए। और यहाँ पे अब दीपक जला के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूँगी। और एकादशी को तुलसी जी के सामने बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप जरूर करना चाहिए। जितना भी आपके पास टाइम हो, जितना भी टाइम मिले, तो उतनी ही देर महामंत्र का जप करें। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर वो जप किया है और उसके बाद यहाँ पे मैं दही लूँगी ऊपर से आके। और ये मैंने दही और गुड़ लिया हुआ है। तो सुबह जैसे नाश्ते में भी हमारा यही होता है, तो यही मैंने अब व्रत में भी ले लिया है। दूध वगैरह तो मैं नहीं लेती हूँ सुबह सुबह। तो यहाँ पे अब दही लेके और उसके बाद अपने बाकी के काम करेंगे। और जैसे ये कमेंट होते हैं कि दीदी आप सब्जी में आज के दिन जैसे प्याज डालते हो, तो प्याज के लिए हमारा अपना ही तो परहेज होता है, हम ही तो नहीं खा सकते हैं, लेकिन बाकी तो घर में सभी खा सकते हैं। और जैसे लड्डू गोपाल को खाना खिलाना है, भोग लगाना है, तो वो सब इसमें से नहीं देंगे, वो सब आप अलग से भी तैयार कर सकते हैं। जैसे चीनी वाला पराठा बना देते हैं, मक्खन, रोटी, मट्ठा, दही कुछ भी दे सकते हैं। तो वो सब मैं दे देती हूँ। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ मूंग की दाल, सभी के लिए खाना तैयार कर रही हूँ। तो खाने का काम भी हमारा जल्दी हो जाएगा, पूजा का काम भी सारा निबट गया है। 8 साढ़े 8 बजे तक मेरी पूजा पाठ का सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो सुबह सुबह सफाई भी हो गई है। और अब मैं अपना खाने का काम करूँगी। तो यहाँ पे लगा लूँगी आटा। और आटा ये फूड प्रोसेसर में मैं लगा रही हूँ, इसमें फटाफट से लग जाता है। बहुत आटा मल के इसमें तैयार होता है अच्छे वाला। जैसे आटे को हम मल के और थोड़ी देर हम रखते हैं ना फुलेने के लिए, तो वो भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। बस एक बार आटा मल लो और तुरंत इसमें रोटियां बनाने लग जाओ, तो बहुत अच्छा आटा इसमें मला जाता है। तो यहाँ पे देखो आटा भी मल के हो गया हमारा तैयार। और आपका किचन के दीपक के लिए एक कमेंट था कि दीदी क्या आप अभी भी वो दीपक जलाते हैं? तो गाइज़ वो दीपक तो मैं डेली जलाती हूँ शाम को। जब भी आप शाम का इवनिंग का व्लॉग मेरा देखेंगे, तो उसमें ही मैं दीपक जलाती हुई आपको दिखूंगी। और वो तो एक पूजा की तरह, जैसे मंदिर में हम दीपक जलाते हैं, उसी तरह से वो किचन में होता है। ये नहीं है कि हाँ कुछ दिन जलाया और फिर छोड़ दिया। तो अगर आप जलाते हैं तो डेली जलाएं। और आपका एक कमेंट और था सालू चौहान का, तो कमेंट पढ़ के सच बताऊं बहुत अच्छा लगा। आपने कहा दीदी वीडियो थोड़ी सी और बड़ी बनाया करो। जब आप ये बोलते हैं ना कि वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे, तो मन उदास हो जाता है। तो आप मेरे वीडियो से बोर नहीं होते हैं। तो ये सब देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बड़ी वीडियो जब हो जाती है तो देखते देखते ना बोर हो जाते हैं। इस वजह से जितनी भी हो सकती है ना उतनी ही मैं वीडियो को छोटी करती हूँ, जिससे कि आप बोर ना हो। लेकिन आपसे ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा। आप बोल रहे थे दीदी मुझे ऐसा मन होता है कि आपको काम करते हुए ना देखती ही रहूं। तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए, इतनी अच्छी सोच रखने के लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पे अभी मैंने खाना तैयार किया है। खाने में मूंग की दाल, ताज़ा ताज़ा मक्खन है, ताज़ा मट्ठा है। और मट्ठा भिगोना, मक्खन निकालना, वो सब काम ना मैंने पहले ही निपटा दिया था। और मॉर्निंग का व्लॉग ना कितना भी छोटा करूँ लेकिन बड़ा हो ही जाता है, क्योंकि काम ही इतने सारे होते हैं। तो अब खाने वगैरह का सारा काम निपटा के, और यहाँ पे रोज़ी सो रही थी रूम में, तो मैं इसके पास आके बैठ गई थी। और इसके बाल ना इतने सॉफ्ट सॉफ्ट हैं, जैसे कि एक टेडी बियर होता है ना, उसके जो बाल होते हैं। तो इसके बालों को बस ऐसे ही बालों में मैं हाथ फेर रही थी। और यहाँ पे फिर पतिदेव भी इसके पास ऐसे ही लेट रहे थे। अगर वो नीचे लेटती है ना, तो ये नीचे ही इसके पास लेट जाते हैं। और रोज़ी के लिए ना बहुत सारे कमेंट आते हैं, रोज़ी बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी लगती है। तो गई सच में ये बहुत प्यारी है और कहना भी बहुत ज़्यादा मानती है, इसीलिए इस पे ना बहुत ज़्यादा प्यार आता है।
तो ये हो गया है शाम का टाइम और शाम को अब मैं अपने हाथ मुंह सब धुल लूँगी और उसके बाद अपनी पूजा करूँगी। तो शाम की भी पूजा मैं आपको दिखाऊंगी। आपका एकादशी के लिए ना कमेंट था कि एकादशी का व्रत आप किस तरह से रखती हैं, हमें भी बताना। तो जिस तरह से मैं रखती हूँ वही आपके साथ सब शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ पूजा में और शाम की पूजा का टाइम हो रहा है। तो उससे पहले ना दीपक मैंने जला दिया था। जो पूजा करनी थी मंदिर में वो वैसे कर ली थी, नॉर्मल जो पूजा होती है जगदीश जी की आरती। और आरती सुबह शाम दोनों टाइम करनी चाहिए। और उसके बाद तुलसी का दीपक जला के आई हूँ, किचन का दीपक जलाया है। और उसके बाद ये मुझे गीता का पाठ करना था, तो यहाँ पे गंगा जल डाल के, और जैसे वॉशरूम वगैरह जाते हैं दिन में तो गंगा जल डालना शाम को ज़रूरी रहता है। सुबह तो नहाने के बाद ही हम पूजा करते हैं। और अब शाम को खाने में अनाज से बना हुआ कुछ भी नहीं लूँगी, कोई सात्विक भोजन नहीं, सिर्फ लूँगी मैं रात में दूध। बस रात में दूध ही मैं लूँगी। और सुबह दही ली थी और बीच में फल वगैरह ले सकते हैं। तो गाइस अभी की है मैंने शाम की पूजा। और शाम की पूजा किस तरह से मैं करती हूँ वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके लिए ना आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। और बाहर ना वो प्रेमानंद महाराज के प्रवचन चल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है इनके वो प्रवचन सुन के। और बहुत अच्छी अच्छी वो बातें बताते हैं, बहुत शांति बहुत सुकून मिलता है उनकी बातों को सुन के। तो मतलब एकदम ना साफ साफ क्लियर होता है सब कुछ, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे तो सब कुछ ना एकदम क्लियर होता है साफ, कि ये है ये नहीं है, ऐसा लोग कर रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं, सारा कुछ। तो ये थी मेरी एकादशी की पूजा। इसी तरह से मैं अपना व्रत रखती हूँ, पूजा करती हूँ। और अब जैसे शाम का टाइम हो गया है तो शाम को खाने का जो है वही दूध वगैरह मैं लूँगी। बाकी खाने में जैसे अन्न से बना हुआ कुछ भी नहीं लूँगी। तो इस तरह से एकादशी का मैं व्रत रखती हूँ। और ये व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है। इस व्रत से बड़ा सच बताऊँ कोई व्रत नहीं है, जो कि अब तक मैंने जाना है और पढ़ा है। तो उसमें सुन के सब कुछ ये लगा कि इस व्रत से बड़ा नहीं है। तो इसके करने से जो हमसे पिछले जन्म में भी कुछ ऐसा पाप हो गया है और कुछ भी हमने ऐसा किया है जो हमें इस जन्म में भोगना पड़े, भोगते हैं ना, बोलते हैं कि पिछले जन्म का इसमें भोगना है, इस जन्म का अगले में भोगना है। और आजकल तो ये भी बोलते हैं कि इस जन्म का इसी में भी भोगना है। तो गाइस बस ये रहता है कि अपने आप से अनजाने में भी किसी का दिल ना दुखे और अपने आप से कोई ऐसी गलती ना हो। तो भगवान बस इन गलतियों से बचाए रखे, भगवान बस सही राह हमें दिखाए। इसी उम्मीद के साथ ये व्रत मैं करती हूँ कि बस एक अच्छी राह, सच्ची राह पे हम चलते रहें। तो चलो करते हैं व्लॉग का एंड। और व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर जो नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।